सो है पोकीज, आज हम कवर करेंगे सोलो लेवलिंग एपिसोड 8। तो बिना कोई देरी करे चले स्टार्ट करते हैं। एपिसोड हमारा स्टार्ट होता है उसी डंजन में जहाँ पर जिन्वो और वो केनाइट दोनों ही लड़ रहे होते हैं। जहाँ पर लड़ते लड़ते केनाइट जिन्वो से हार जाता है और हारने के बाद जिन्वो उस पर जानलेवा वार करने वाला होता है। तभी केनाइट तेजी से चला के बोलती है कि नहीं नहीं मैंने हार मान ली प्लीज़ मुझे माफ़ करो। और जिन्वो कहता है ये तो लड़की की आवाज़ है। और फिर हमें पता लगता है एक्चुअली जो केनाइट है उसके अंदर एक एल्फ है, जिसको फिर जिन्वो देखने के बाद कहता है तुम तो एल्फ हो, तुम यहाँ क्या कर रही हो। और फिर वो उससे सवाल जवाब करने लग जाता है, जहाँ पर एल्फ उसको कहती है कि मैं यहाँ पर आई हूँ, मतलब वो जिन्वो के हर एक सवाल को जवाब दे रही होती है। यहाँ पर जवाब देते देते फिर जिन्वो कहता है मुझसे झूठ मत बोलना। और फिर जिन्वो अपनी पावर यूज़ करता है, यहाँ पर वो उसको देखने के बाद कि उसके अंदर कितनी माना है, तो वो कहती है मैं इसके सामने तो झूठ नहीं बोल सकती। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है बाहर एक आइलैंड पे एंड्स ने हमला करते हैं, जो जेजू आइलैंड से आई होती है। और वहाँ से फिर वो एंड्स मतलब उस हर एक आइलैंड पे जा रही है जहाँ जो है जेजू आइलैंड के करीब है। और फिर इसके बाद ही फिर से हमारा डंजन का सीन शुरू होता है, जहाँ पर डंजन में जिन्वो और एल्फ दोनों ही बातें कर रही होती है। जहाँ पर बातें करते हैं जिन्वो उससे बहुत सारे सवाल जवाब पूछा होता है। फिर एल्फ से वो एक सवाल पूछता है कि तुम हमें मारना क्यों चाहती हो, जहाँ पर वो कहते हैं मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती। तो फिर जिन्वो वहाँ पर सवाल पूछता है क्यों, तुम हर मैजिक पीस के दिमाग में यही तो आवाज़ आती है कि हमें मार डालो, जितना जिन्वो ने एपिसोड 2 में बैराक से सुना था। यहाँ पर फिर वो एल्फ बताते कि नहीं हमारे दिमाग में कुछ और आवाज़ आती है, वो आवाज़ है कि हमें जगह की प्रोटेक्शन करनी है। जहाँ पर जिन्वो कहता मतलब तुम यहाँ के नहीं हो, जहाँ पर वो कहते नहीं पहले हम जहाँ पर रहते थे वहाँ से हम यहाँ पर शिफ्ट हुए। जहाँ पर जिन्वो इस चीज़ को सुनने के बाद कहता है ये क्या मतलब, तुम यहाँ की नहीं हो, तुम कहाँ पर रहती थी पहले। और ये चीज़ पूछने के बाद जैसे ही वो बताने वाली होती है तभी यहाँ पर सिस्टम उसको रोक देता है और उस लड़की के अंदर काबू होकर जिन्वो को कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन देता है जो एक्चुअली जिन्वो के ज़रा से भी काम की नहीं आती। जिसके बाद यहीं से हमें दिखाया जाता है बाहर का सीन, जहाँ पर अब एक मीटिंग चल रही होती है कोरिया में, जहाँ पर सारी जो मतलब प्रेसिडेंट के संग बाकी जो लोग हैं वो लोग यहाँ पर बता रहे होते कि जेजू आइलैंड की जो एंड्स है वो कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ चुके हैं। वो 120 किलोमीटर तक के रास्ते को अब उड़ के कवर करिए, इसका मतलब वो जल्दी यहाँ तक भी पहुँचना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर ये चीज़ सुनने के बाद सभी लोग हैरान हो रहे होते हैं कि क्या ये लोग अब अटैक कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो कह रहा होता है कि अब वक्त आ गया है कि हमारी एस रैंक टीम बनाने का और जेजू आइलैंड पे फोर्ट अटैम्प्ट करने का। और ये कहने के बाद हमें फिर से सीन शिफ्ट होता है डंजन का, जहाँ पर जिन्वो अब उस एल्फ को अपनी एक शैडो मॉन्स्टर से उठवा रहा होता है, क्योंकि एक्चुअली जब सिस्टम ने एल्फ को काबू करा था तो एल्फ वहीं पे सो की थी, जिसके वजह से अब वो जिन्वो को उठा के लेके जाना पड़ता है। और जिन्वो उसको लेके जाता है और कहीं नहीं उसके खुद के जगह पर, जहाँ पर वो उसका असल में जाता है, जहाँ पर उसका एल्फ का पापा होता है, जो वो कह रहा होता है तुम किसको लेके आई हो तुम्हें पता है। और फिर वो कह रहा होता है कि मैं यहाँ तक आया हूँ इसके संग। यहाँ पर फिर वो उसके मतलब जिन्वो की पावर्स को कह रहा होता है कि उसकी शैडो में कितनी शैडो मॉन्स्टर्स है तुम्हें दिख भी रहे हैं। और जिन्वो कहता होता ओह इसने नोटिस कर लिया, और इसके बाद फिर वो उस पर अटैक करने वाला होता है। तभी जिन्वो कहता है मैंने इस एल्फ के संग डील करी है ताकि मैं आपके इस राज्य को सुरक्षित रख पाऊँ। जहाँ पर वो कह रहा होता है तुम ये कर सकते हो। यहाँ पर इन दोनों की बातें होने के बाद जिन्वो फिर उनको मना लेता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। पर जिन्वो फिर यहाँ पर एक और शर्त रखता है, पर बदले में मैं इसके संग जाना चाहूँगा, जहाँ पर वो कह रहे होते मेरे संग। और फिर जिन्वो कह रहे होते हैं हाँ, और ये कहते हुए उसका बापा मतलब समझ जाता है कि हाँ जिन्वो इतना पावरफुल तो है कि वो उसको सेफ रख सकता है। तो फिर जिन्वो को फिर वो अलाउ करते थे कि लेके चले जा सकता है। तो और यहीं से फिर हमें दिखाया जाता है बाहर, जहाँ पर एक एंड को सर्जरी करके उसके अंदर से मतलब चीज़ों को निकाल के जांच कर रहे होते ताकि उस एंड को हराने का तरीका मिल पाए। और यहाँ पर एक औरत आती जो कहती गिल्ड मास्टर, और हमें अभी इस बंदे का चेहरा नहीं दिखाया है। और यहीं से फिर से सीन शिफ्ट होता है फिर से डंजन का, जहाँ पर जिन्वो अब 89 फ्लोर तक पहुंच चुका है। और वो वहाँ पर बातें कर रहा होता है कि हम लोग अभी तक तो यहाँ तक पहुँच गए, पर 90 फ्लोर थोड़ा सा मुश्किल होगा और आगे हमें 100 फ्लोर तक जाना है ये वो। और वो बातें करते करते फिर वो कह रहा होता है ये हेल्थ के संग थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, पर ये हाँ काम शायद से आ सकती है। और फिर यहाँ पे फिर वो उसको एल्फ को थोड़ी सी उसकी तारीफ़ कर रहा होता है। और फिर एल्फ वहाँ पर पूछ पड़ती है कि तुमने मेरे को ही क्यों चुना, तुम्हारी डील तो कंप्लीट हो गई थी, तो मेरे को क्यों चुना तुमने अपने संग। यहाँ पर जिन्वो कह रहा है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और ये कहने के बाद वो कह रहे थे क्या, और यहाँ पर एक्चुअली जिन्वो मजाक कर रहा है, क्योंकि जिन्वो को एक्चुअली उसकी ज़रूरत है किसी काम के लिए, क्योंकि सिस्टम ने उसको
कैप्चर करा था, तो जिन्वो को इसलिए वो चाहिए। और यहीं पे फिर हमें आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिन्वो 100 फ्लोर तक जैसे तैसे पहुँच गया, और पहुँचने के बाद अब उसके सामने है 100 फ्लोर का मॉन्स्टर, और मतलब डंजन किंग बैरन, जिसको हराने के बाद जिन्वो को उसकी माँ का एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ पोशन के फॉर्मूले मिल जाएंगे, और संग ही संग इसको हराने से बहुत अच्छा खासा रिवॉर्ड में मिल जाएगा जो इसको शुरुआती डंजन मिला था, जहाँ पर जिन्वो कहता है अब आखिरी ये बचा है। और वो उसको देख रहा होता है, वो बैरन भी जिन्वो को देख रहा होता है, और दोनों ही अपनी आंखों में आंखें डालते हुए लड़ना शुरू करते हैं, जहाँ पर ये लड़ाई कसम से बेस्ट और ना बेस्ट अभी तक सोलो लेवलिंग की है। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जिन्वो एक पल तक के लिए मरने वाला होता है, और यहीं पे फिर हमें दिखाया जाता है बाहर का सीन, जहाँ पर अब इन लोगों ने मीटिंग स्टार्ट कर ली है। बहुत सारे बाहर के हंटर्स भी आए हैं जो नेशनल लेवल के होते हैं, और वो सब यहाँ पर बात कर रहे थे कि हमें जेजू आइलैंड पे हमला करना ही पड़ेगा। और इन सारी बातों में हम फिर हमें वही चीज़ बताई गई होती है कि हमें चौथा अटैम्प्ट करना है जेजू आइलैंड पे अटैक का। और ये चीज़ कंफर्म होने के बाद हमें फिर से अंदर उसी डंजन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बहुत हद तक पिट गया होता है, वो मरने ही वाला होता है, मतलब बैरन उसको मारने ही वाला होता है। पर तभी वहाँ पर एल्फ जो थी उसने जो उस बैरन पे एक चीज़ फेंकी, जिसकी वजह से बैरन का ध्यान भटका, और जिन्वो ने इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए उस पर एक सुपर पावर तरीके से, मतलब सिस्टम उसको पावर देता है, मतलब सिस्टम खुद नहीं चाहता कि जिन्वो मरे, तो वो खुद जिन्वो को एक ऐसी पावर देता है जिसको जिन्वो जब यूज़ करता है बैरन पे, बैरन का सर धड़ से अलग हो जाता है। और अलग होने के बाद यहाँ पर जिन्वो आखिरकार ये डंजन जीत जाता है, और उसको वो एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ शायद से नेक्स्ट एपिसोड में मिल भी जाएगा। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड भी जिन्वो की स्माइल के संग एंड होता है। अगर आपने ये यहाँ तक ये वीडियो देखी इसके लिए बहुत शुक्रिया, और मैं आपको आगे भी बहुत सारी ऐसी अच्छी खासी वीडियोस दिखाऊंगा सोलो लेवलिंग और भी बहुत सारी चीज़ें। उसके लिए मेरे को सपोर्ट करने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर यहाँ पर कहीं पे भी मैंने कोई ऐसी गलती करी है जो आपको लगता है कि बताने लायक है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन आपके लिए ही बना हुआ है। एंड थैंक यू, आपने यहाँ तक की वीडियो देखी। सायोनारा, बाय दोस्तों।